टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजीटीए 2021 और केन सुपरवाइजर इन दोनों की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आपका पीईटी जो पेट एग्जाम हुआ है उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, उसमें आपके कितने परसेंटाइल होंगे तो आप लोग सेफ होंगे और आपको मेंस एग्जाम लिखने के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो का आप लोगों को काफ़ी इंतजार था, काफ़ी आप सबके कमेंट्स आए थे और मैंने आप लोगों को कहा था कि आज शाम तक ये वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगा इस वीडियो को लाने में, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं उस पर काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारे जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे बात करने के बाद तभी मैं ये फाइनल आपके लिए वीडियो लेके आ पाई हूँ, ताकि मैं आपको एक एग्जैक्ट एनालिसिस करके डेटा बता सकूँ, एग्जैक्ट जो है आपको एक परसेंटाइल बता सकूँ, ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ा सके। तो आज के इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट दूर हो जाएंगे कि पीईटी में आपके कितने स्कोर होने चाहिए जिससे कि आप आगे मेंस लिखने के लिए बुलाए जा सकते हैं एजीटीए और केन सुपरवाइजर के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इस वीडियो में मैं आपके और भी कुछ डाउट्स दूर करूंगी। सबसे पहले हम लोग उन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। 2-3 टॉपिक हैं जिससे रिलेटेड कि आपके कमेंट्स आए थे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको कह दिया था कि मैं शाम तक ये वीडियो लेके आऊंगी। आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई डाउट है तो उस पर भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। तो जैसे कि 2-3 जो डाउट होते हैं आप लोगों के जिसपे आप लोगों के लगातार कमेंट्स आते हैं, इन तीनों ही टॉपिक पे मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट दूर करूँ। सबसे पहला तो आपका होता है कमेंट अक्सर कि ट्रिपल सी को लेकर के एजीटीए और केन सुपरवाइजर में ट्रिपल सी चाहिए या नहीं चाहिए, पहला ये। दूसरा जो आपका डाउट होता है, हर समय आप लोग पूछते हैं कि एजीटीए और केन सुपरवाइजर इन दोनों का जो पेपर है वो अलग अलग होगा या साथ ही होगा। और तीसरा आप लोगों का अक्सर ही कमेंट आता रहता है, आप लोग बार बार पूछते हैं कि एजीटीए और केन सुपरवाइजर इन दोनों की वैकेंसी इस साल आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद आपका पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि फरवरी मंथ में प्रस्तावित है। तो इन तीनों टॉपिक पे पहले आपका डाउट दूर करते हुए फिर हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एजीटीए और केन सुपरवाइजर इन दोनों की जो वैकेंसी आने वाली है, क्या उसके लिए आपको ट्रिपल सी चाहिए। क्योंकि आप में से ही किसी ने कमेंट किया था कि इस वाले जो ये वाला जो आपका ये टॉपिक है ट्रिपल सी वाला, इसको वीडियो में जरूर शामिल कीजिएगा। तो आप सबको बता दें, इसमें मैं आपको फुल एंड फाइनल यहाँ पे कह दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग मत पूछिएगा इस बात को, क्योंकि बार बार आपके कमेंट्स आते हैं। देखिए, एजीटीए और केन सुपरवाइजर इन दोनों में ही आपको ट्रिपल सी नहीं चाहिए, क्योंकि एजीटीए में तो नहीं ही चाहिए, जो हम लोगों की वैकेंसी थी उसमें भी नहीं मांगा गया था ट्रिपल सी, और जो केन सुपरवाइजर है उसके लिए नया जो है नियमावली आ चुका है और आपको ट्रिपल सी नहीं चाहिए होगा। पहला ये आपका डाउट दूर हो गया। दूसरा जो आप लोग पूछते हैं हमेशा कि क्या एजीटीए और केन सुपरवाइजर इन दोनों का सेम एग्जाम जो है एक ही साथ होगा, मेंस एग्जाम, क्या कैंडिडेट्स एक ही साथ बुलाए जाएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने भी एग्जाम्स होंगे सबकी अलग अलग वैकेंसी आएगी, सबका अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा, सबके लिए अलग अलग कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। जितना भी वो क्राइटेरिया सेट करे, 8 गुना या 10 गुना कैंडिडेट्स को वो मेंस लिखने के लिए बुलाएं, लेकिन अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा और अलग अलग एग्जाम होगा। तो इसको भी लेके आप भ्रमित ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो है चैनल वाले और बहुत सारे जगहों पे आपको ये सारी बातें बता के भ्रमित किया जाता है। तो ये डाउट आपका दूर हो गया। और तीसरा जो आप लोग पूछते हैं कि ये जो वैकेंसी है इस साल क्लियर हो जाएगी, यानी कि इस साल ये नोटिफिकेशन आ जाएगा इन दोनों ही पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अधियाचन जा चुका है यूपी ट्रिपल एससी के पास केन सुपरवाइजर और एजीटीए दोनों का। आपको बता दें कि उस दिन जो लोक भवन में कार्यक्रम हुआ था हम लोगों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, वहां पे जो हमारे माननीय कृषि मंत्री जी हैं शाही जी, उन्होंने क्लियर स्पष्ट कह दिया है कि 2500 सीटों पे एजीटीए के लिए आयोग को अधियाचन जा चुका है। एजीटीए में कोई लफड़ा कुछ भी नहीं है, सेम उसी तरह केन सुपरवाइजर में भी नहीं है। तो ये दोनों ही वैकेंसी जो है आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। आपका काम है बस और बस पढ़ाई करना। तो ये दोनों ही जो पोस्ट है दोनों पे वैकेंसी आएगी। और आपको एक और बात बता दें कि आप लोग कहते हैं कि आचार संहिता लग जाएगा, इलेक्शन होगा तो पेपर कैसे होगा। तो दोस्तों, आपको एक और बात बताएं,
कि देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आचार संहिता में कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आ सकती है, लेकिन अगर कोई वैकेंसी आई हुई है पहले से तो उसका पेपर हो सकता है, एग्जाम होता है, बस नई वैकेंसी नहीं आती है। तो बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एजीटीए का और केन सुपरवाइजर का। तो दोस्तों ये जितने भी आपके डाउट थे उम्मीद करते हैं कि दूर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं अगले वीडियो में उस डाउट पे आपका जितना भी है यहाँ कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट दूर करूँ उस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा अगर आपके मन में अभी भी कुछ चल रहा है तो। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ की, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार है कि एजीटीए के लिए पीईटी का कितना स्कोर आपके लिए चाहिए, कितना परसेंटाइल आपका होगा तो आपको पेपर देने का मौका मिलेगा, मेंस एग्जाम लिखने का। तो पहले हम लोग बात करेंगे एजीटीए की, उसके बाद बात करेंगे केन सुपरवाइजर की। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। इस परसेंटाइल वाले सिस्टम को समझने के लिए कुछ कैलकुलेशन है, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना पड़ेगा और आप लोग ऐसा ना करिएगा कि बीच में ही वीडियो छोड़ दिए बोर हो करके, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आएगी तभी चीज़ें क्लियर होगी। तो आपको हम लोग चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पहले एजीटीए के बारे में कि एजीटीए का क्या रह सकता है, कट ऑफ और क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको इसके लिए सबसे पहले परसेंटाइल को समझने की जरूरत है कि आखिर परसेंटाइल होता क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके कि कॉलेज में भी परसेंटाइल सिस्टम होगा, मेरे खुद के कॉलेज में परसेंटाइल सिस्टम था। तो आप लोग एक परसेंटाइल का जो मोटा मोटा जो भी चीज़ें जो भी फॉर्मूला है वो तो आपको पता ही होगा कि परसेंटाइल क्या होता है और किस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं चलिए आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि आपके 70 परसेंटाइल बन रहे हैं, 70 परसेंटाइल बनने का मतलब है कि आप जो है 70 परसेंटाइल मीन्स कि सब यहाँ पे जो है आप 70 स्टूडेंट से आगे हैं, यानी कि आप टॉप 30% में हैं, टॉप 30 में आप आ रहे हैं। 70 परसेंटाइल बनने का मतलब होता है अगर आपके 90 परसेंटाइल है तो आप टॉप 10 में हैं, 90 कैंडिडेट से आप आगे हैं। एक इस तरह से आप मोटा मोटा समझ लीजिए। तो दोस्तों ये हुआ परसेंटाइल का मतलब। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपके कितने परसेंटाइल होंगे तो आप एजीटीए के लिए सेफ माने जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कितना कितना कैंडिडेट परसेंटाइल वालों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक अनुमानित जो भी चीज़ें हैं ये एक अनुमानित है, यहाँ पे एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है। जो पिछली वैकेंसी में चीज़ें थी उस पर ही यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट किया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो पिछली भर्ती आई थी एजीटीए की उसमें टोटल 68,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, है ना, और 48,000 कैंडिडेट्स जो है एग्जाम में अपीयर हुए थे, पेपर दिए थे, पेपर देने के लिए गए थे। 20,000 ने पेपर छोड़ दिया था। तो मान लेते हैं कि अभी 2018 में वैकेंसी आई थी, अभी 2021 चल रहा है, बहुत कंपटीशन बढ़ गया, तो भी हम ये मान के चलेंगे कि 1 लाख कैंडिडेट्स यहाँ पर जितने भी जो 17 लाख कैंडिडेट्स ने पेट दिया है उसमें 1 लाख जो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड वाले होंगे, है ना। 1 लाख कैंडिडेट टोटल होंगे, तो उस 1 लाख पे ही हम लोग ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे। हाँ तो आप देखिए 1 लाख टोटल कैंडिडेट्स हैं और जो यहाँ सीटों की संख्या है वो है 2500। तो इस पे आप इस कैलकुलेशन को देखिए और फिर समझिए। यहाँ पे टोटल 1 लाख ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया। मान लेते हैं कि 20,000 ने एग्जाम छोड़ दिया, है ना। 20,000 जो है 1 लाख यहाँ पर अपीयर हुए और उसमें से हम क्योंकि पिछले वाले से एक अनुमान लगाते हैं 80,000 अपीयर हो गए, यहाँ पे पेट में बैठे, पेट का एग्जाम देने के लिए गए। 80,000 कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं टोटल, और सीटों की संख्या कितनी है आपका यहाँ पे 2500 है। और एक हम अनुमान लगाते हैं कि ये 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे पेपर लिखने, मेंस लिखने के लिए। तो 2500 का जो है 10 गुना कितना हो गया 25,000, और 25,000 जो है आपका 80,000 का कितना परसेंट हो जाएगा उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए आपका लगभग 31 पॉइंट कुछ आ रहा है, लगभग मान के चलिए 32% कैंडिडेट्स, है ना, टॉप 32। तो अब आपको यहाँ पर जो है इसी से यहाँ हम निकालेंगे इसमें कि आप कितने परसेंटाइल वाले यहाँ पे सेफ है, क्योंकि आपको टोटल से कोई मतलब नहीं है, आपको बस और बस अपने में देखना है जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड वाले हैं। तो लगभग जो 32% यहाँ पे कैंडिडेट्स है जो टॉप 32% के होंगे, जो टॉप
वाले होंगे, यानी कि 70 से जिसका ऊपर होगा वो सब यहाँ पे सेफ है। तो इससे हम लोग एक कट ऑफ निकाल लेते हैं और इस कट ऑफ इस तरह का बनेगा। आप ये देखिए, जो जनरल और ओबीसी है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन लेके ही चलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका आ रहा है, वैसे तो देखा जाए तो 70 से ऊपर वाले यहाँ सेफ होंगे, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन और लिया है कि कुछ कैंडिडेट्स पेपर देने नहीं गए, कुछ छोड़ देंगे, थोड़ा सा का अंतर रहेगा। तो आपको बता दें, जितने भी 65 से 70 के बीच में है जनरल और ओबीसी में, 65 से 70 में जिनका भी परसेंटाइल बन रहा है वो सब सेफ है, वो सब मेंस लिखने के लिए बुलाए जाएंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से, जनरल और ओबीसी। अब बात कर लेते हैं एससी और एसटी की। तो दोस्तों एससी और एसटी में जिनके भी 58 परसेंटाइल बन रहा है, 58 से ऊपर है, वो सब सेफ हैं। और अब बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल में जितने भी 50 प्लस में है वो सारी फीमेल सेफ है। तो इस तरह से एजीटीए के लिए जो है आपका अब जो नया कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है, वो इस तरह का रहने वाला है। और इसमें आपकी क्या राय है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो इतना जो है वो सेफ है। और आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। जो ये मुझे समझ में आया, मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके सारी चीज़ें, सारी हिसाब किताब बताई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल जो है इसी कैलकुलेशन पे हमने ये कट ऑफ निकाला है। आपका इतना कट ऑफ जाएगा, इतने तक में है आप तो जो मैंने बताया है सेफ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग केन सुपरवाइजर की। तो दोस्तों केन सुपरवाइजर में भी हम इतने ही कैंडिडेट्स पे निकालेंगे, क्योंकि केन सुपरवाइजर के लिए भी इतने ही कैंडिडेट्स जो है, जो एग्रीकल्चर और अलाइड वाले होंगे वो सब ही यहाँ पर भी बुलाए जाएंगे, वही सब पेपर में बैठेंगे। तो यहाँ पर जो है देख लेंगे हम लोग केन सुपरवाइजर की बात करेंगे। और केन सुपरवाइजर में आपको बता दें 500 से ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं आने वाली है, 500 के अंदर में ही इसकी वैकेंसी होगी। 450 से जितनी अभी थी उतनी ही होगी, 400 से लेके 500 के बीच में, या तो 450 हो सकता है या फिर 480 वगैरह ऐसे करके कुछ हो जाएगा। तो जो आपका है यहाँ पर वही होगा। यहाँ भी 1 लाख कैंडिडेट्स हम मान के चलते हैं कि अप्लाई किए, 80,000 ने यहाँ पे पेपर दिया होगा। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे जो है 80,000 में से 500 सीटों की संख्या मान के चलते हैं। तो यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट्स अगर बुलाया जाता है तो 5,000 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। तो 5,000 जो है 80,000 का कितना परसेंट हो जाएगा आप जब निकालेंगे तो ये आपका जो है लगभग 6.5% आता है। तो इस हिसाब से जो टॉप 10% वाले होंगे, जो टॉप 10% है, उनको बुलाया जाएगा केन सुपरवाइजर का पेपर देने के लिए। दोस्तों केन सुपरवाइजर में थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि सीटों की संख्या है कम और यहाँ पर जो है 10 गुना ही कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। तो लगभग जो है ये 6.5% आ रहा है जो इनका 5,000 है 80,000 में से। तो यहाँ पे जो है लगभग हम लोग मान के चलेंगे कि जो केन सुपरवाइजर के लिए कट ऑफ जो रहेगा वो टॉप 10%, जो 10% कैंडिडेट्स होंगे जिनका 90 परसेंटाइल से ज़्यादा होगा, उन कैंडिडेट्स को ही पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो हम कट ऑफ देखेंगे केन सुपरवाइजर के लिए वो इस तरह से रहने वाला है। केन सुपरवाइजर के लिए जो है कैंडिडेट्स जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं जिनका भी 90 प्लस में है वो सब सेफ है। 90%, ये परसेंटेज नहीं है, आपको फिर से बता दें, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये परसेंटाइल है, क्योंकि इसमें आपका स्कोर कितना भी हो सकता है कि जिनके 40 नंबर हो, जिनके 50 नंबर हो, उनके भी 90 परसेंटाइल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका किस शिफ्ट में पेपर हुआ था और आपका पेपर का लेवल क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करेगी। तो इसीलिए आप ये देख के नहीं घबराइएगा कि ये परसेंटेज है, ये परसेंटाइल है। तो दोस्तों जिनका भी 90 से 90 परसेंटाइल में है उन सबको यहाँ पर जो केन सुपरवाइजर एग्जाम है वो देने के लिए सेफ है। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जनरल और ओबीसी 90 में। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो है एससी और एसटी की। तो जो जितने भी एससी और एसटी वाले हैं वो 80 प्लस में सेफ है। और फीमेल की बात कर लेते हैं तो 70 प्लस में सारी फीमेल सेफ है। तो इस तरह से केन सुपरवाइजर के लिए कट ऑफ रहने वाला है। इतना परसेंटाइल तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप जो है केन सुपरवाइजर एग्जाम देने के लिए बुलाए जाएंगे, मेंस एग्जाम देने के लिए। तो दोस्तों ये था केन सुपरवाइजर के लिए कैलकुलेशन। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इतने में हैं, इतने से ज़्यादा आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और आप सबको बता दें कि अब आप लोग तैयारी में जुट जाइए, कोई भी मन में डाउट मत रखिए।
आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स AGTA के लिए लगभग 25,000 बुलाए जाएंगे। तो आप सब जो है, जिनके भी जो मैंने कट ऑफ बताया है वो सब सेफ है और आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो आप लोग वहाँ बस पढ़ाई कीजिए। मैंने बुक लिस्ट से रिलेटेड वीडियोस बना दिया हुआ है, अलग से प्लेलिस्ट बना है, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ शेयर कर दे रही हूँ। आप सब जाके बस उन बुक्स को फॉलो कीजिए, आप जो है आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।